बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ सीजनल इंडेक्सेस बाय यूजिंग रेशियो टू ट्रेंड टू एनुअल एवरेजेस। जहाँ तक बात है रेशियो टू ट्रेंड मेथड की, तो इसकी दो टाइप्स हैं। एक है रेशियो टू ट्रेंड सिंपल और एक है रेशियो टू ट्रेंड टू एनुअल एवरेजेस। मेजरमेंट ऑफ सीजनल इंडेक्सेस बाय यूजिंग रेशियो टू ट्रेंड सिंपल, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर डिज़ाइन किया हुआ है, वो हम देख सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम रेशियो टू ट्रेंड टू एनुअल एवरेजेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उन स्टेप्स पे बात करेंगे जो इस मेथड में सीजनल इंडेक्सेस मालूम करते हुए हम अडॉप्ट करते हैं। जो भी डाटा बेटा आपको दिया जाता है जिसके ऊपर आपने ये मेथड अप्लाई करना है और सीजनल इंडेक्सेस मालूम करना है, आप सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन से, उस डाटे से आप एनुअल एवरेजेस कैलकुलेट करते हैं। दूसरा स्टेप हमारा ये है कि हमने कोडेड वेरिएबल बनाना है, क्योंकि हमने ट्रेंड लाइन फिट करनी है y = a + bx। तो ट्रेंड लाइन फिट करने के लिए आपके पास x का होना बेहद ज़रूरी है। अगर x का वेरिएबल नहीं होगा तो आप मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर की मदद से वहाँ पर ट्रेंड लाइन मालूम नहीं कर सकते। इसलिए हम एक कोडेड वेरिएबल डिज़ाइन करेंगे। ये कोडेड वेरिएबल कैसे बनता है, इसका डिटेल कॉन्सेप्ट जो है वीडियो लेक्चर नंबर 7 में मौजूद है। यहाँ पर हम ज़्यादा तफसील में नहीं जाएंगे, हम इसका सरसरी सा कॉन्सेप्ट लेंगे और फिर इसको यूज़ कर लेंगे। जहाँ तक बात कोडेड वेरिएबल की है, तो ये बेटा 4 किस्म के होते हैं। अगर आपके पास ईयर्स इवन है या ऑड है तो आप ये वाला कोडेड वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। ये इवन और ऑड दोनों नंबर ऑफ़ ईयर्स पे लगता है। अगर नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑड हैं, जैसे 5, 7, 3, तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर आप सेंटर वाले ईयर को 0 ले लें, ऊपर -1 2 3, नीचे +1 2 3। इसके अलावा ये 2 कोडेड वेरिएबल हैं जो इवन नंबर ऑफ़ ईयर्स पे हम अप्लाई करते हैं। अगर ईयर्स की तादाद 4 है, 6 है, 8 है, तो जो सेंटर वाले 2 हैं वहाँ से ये स्टार्ट होगा, -0.5, -1.5, -2.5 इस तरह ऊपर, और 0.5, 1.5, 2.5 ये नीचे। ये जो कोडेड वेरिएबल है इसका यूनिट बेटा 1 ईयर है। अगर हम इसे 0.5 पे डिवाइड कर दें तो फिर हमारे पास ये हाफ ईयर का कोडेड वेरिएबल आ जाएगा। यहाँ पर यूनिट है हाफ ईयर। इन चारों में से एक आपने चूज़ करना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो फिर उस कोडेड वेरिएबल को आप टाइम सीरीज़ वेरिएबल के साथ अटैच करके लीनियर लाइन मालूम करेंगे। लीनियर लाइन मालूम करने के लिए हमारे पास a और b के ये 2 फार्मूले हैं जो हम यूज़ करेंगे। इनकी कीमतें उठा के हम यहाँ पर रख देंगे तो ये हमारा लीनियर ट्रेंड फिट होगा। इसके बाद जो स्टेप है वो है आपने रेट ऑफ चेंज निकालना है, ईयर वाइज, हाफ ईयर वाइज, क्वार्टर वाइज और हाफ क्वार्टर वाइज। ये जो रेट ऑफ चेंजेस हैं ये हमें ट्रेंड वैल्यूज़ निकालने में हेल्प करते हैं। इसके बाद आपने ट्रेंड वैल्यूज़ मालूम करनी है। जब ट्रेंड वैल्यूज़ आप मालूम कर लेंगे तो फिर उससे आपने सीजनल रिलेटिव का कॉलम बनाना है। सीजनल रिलेटिव जो है ये परसेंटेज रेशियो है बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड एस्टिमेटेड ट्रेंड वैल्यूज़। वाई और वाई कैप को हम डिवाइड करेंगे और 100 से ज़रब दे के ये सीजनल रिलेटिव्स बना लेंगे। जब हम सीजनल रिलेटिव्स बना लेंगे तो उसके बाद हमने बेटा क्वार्टरली एवरेजेस निकालनी है फ्रॉम सीजनल रिलेटिव्स। तो इन क्वार्टरली एवरेजेस को फिर नेक्स्ट स्टेप में आके हमने सम अप करना है। अगर इनका सम 400 आ गया तो यही हमारे सीजनल इंडिसेस कहलाएंगे। और इन केस 400 नहीं आता, 400 से ये वैल्यू बड़ी आ जाती है या कम आ जाती है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम इन एवरेजेस को फिर एडजस्ट करेंगे। और एडजस्ट करने के लिए जो प्रोसेस हम अडॉप्ट करेंगे वो है क्वार्टरली एवरेजेस को हम 400 से मल्टीप्लाई करेंगे और ग्रैंड टोटल पे डिवाइड कर देंगे।
अब इन सारे स्टेप्स को मैं एक क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करता हूँ। बड़ी तवज्जो से सीखिएगा, ये इम्पोर्टेंट टाइप है। ये आपके पास इंफॉर्मेशन है जिसके ऊपर आपने रेशियो टू ट्रेंड टू एनुअल एवरेजेस मेथड अप्लाई करना है। सबसे पहला स्टेप है आपने ईयर वाइज एवरेजेस लेनी है। ये 2003 का साल है, इसमें ये 4 वैल्यूज़ हैं क्वार्टर वाइज, इन चारों को जमा करें और 4 पे तकसीम, तो ये वाई बार का कॉलम खुल जाएगा। इसी तरह 2004 की चारों वैल्यूज़ को जमा करें 4 पे तकसीम, ये आपके पास कॉलम आ गया। ये जो कॉलम आपके पास आया है, ये नोट करें कि ये 4 वैल्यूज़ हैं, यानी 4 सालों की इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब है हम इसके ऊपर इवन नंबर ऑफ ईयर के कोडेड वेरिएबल 2 हैं, उनमें से एक यूज़ करेंगे। एक कोडेड वेरिएबल है जिसमें यूनिट 1 ईयर होता है, एक कोडेड वेरिएबल है जिसमें यूनिट हाफ ईयर होता है। यहाँ पर मैंने जो कोडेड वेरिएबल लिया है ये यूनिट हाफ का है। अब इस कोडेड वेरिएबल को इस वाई बार के कॉलम के साथ हम यूज़ करेंगे। इसका स्क्वायर ले लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, ये कॉलम आपका खुल जाएगा। इनको सम अप किया, सम अप करके बेटा आपने ये जो ए और बी के फार्मूले हैं इनमें आपने ये इन्फॉर्मेशन रख दी, तो आपके पास बी की वैल्यू भी आ गई, ए की वैल्यू भी आ गई। ये हमारा ट्रेंड जो है ये फिट हो गया। ये वो ट्रेंड है जिसका यूनिट हाफ है। अब यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है, इंतहाई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ट्रेंड वैल्यूज़ मालूम करने के लिए हमें ये 3 स्टेप्स जो हैं ये यूज़ करना है। बड़ी तवज्जो से इनको आपने डिस्कस करना है। नोटिस करें कि यहाँ पर यूनिट हाफ है। एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, तो आधे साल में होते हैं 2। इसका मतलब है कि ये वाई जो है, वाई कैप यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहा है बाय 1.6 आफ्टर एवरी हाफ ईयर। इंक्रीज़ इस वजह से कर रहा है कि ये स्लोप पॉजिटिव है। अगर ये स्लोप नेगेटिव होता तो फिर मैंने यहाँ पर डिक्रीज़ लिखना था। तो वाई कैप इंक्रीजेज बाय 1.6 आफ्टर एवरी हाफ ईयर। अब इस हाफ ईयर को हम क्वार्टर में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आधे साल में 2 क्वार्टर होते हैं। इसे अगर हम 2 पे तकसीम कर देंगे तो फिर वाई कैप इंक्रीज़ करेगा बाय 0.8, यानी 1.6 को 2 पर डिवाइड करें, ये 0.8 है आफ्टर एवरी क्वार्टर। अब हम आधे क्वार्टर का रेट ऑफ चेंज भी मालूम करना चाहते हैं, तो वाई कैप इंक्रीजेज बाय 0.8 over 2, इसको 2 पे तकसीम करें तो ये 0.4 है आफ्टर एवरी हाफ क्वार्टर। ये 3 इन्फॉर्मेशन जो है ये आपने ट्रेंड वैल्यूज़ मालूम करने के लिए यूज़ करनी है। अब देखें यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम और ऐड करने जा रहे हैं, वो ये कि फ़र्ज़ करें कि आपने ये वाला कोडेड वेरिएबल ना लिया होता ट्रेंड लाइन मालूम करने के लिए, बल्कि इसकी जगह पर आपने ये वाला कोडेड वेरिएबल यूज़ किया हुआ होता, तो फिर क्या होना था। अगर आप बेटा ये वाला कोडेड वेरिएबल यूज़ करते तो इसका यूनिट है 1। ये बात आपने याद रखनी है कि दोनों एक्स के अंदर जो ओरिजिन है वो सेम है। ओरिजिन 2 ईयर्स के दरमियान में पड़ा हुआ है, तो फ़र्क सिर्फ ये कि हमने यहाँ पर स्केल बदला है। जब हम स्केल बदलते हैं तो इससे ए की वैल्यू में चेंज नहीं आता, इससे चेंज आता है बी में, स्लोप के अंदर। अगर इससे स्लोप हाफ ईयर का है तो इससे फुल ईयर का होगा। जब ये स्लोप फुल ईयर का होगा तो आपके पास जो ए की वैल्यू है वो तो वही रहेगी 89.5। जो बी की वैल्यू आपने निकाली थी ये 1.6 है, तो यूनिट फुल होने की वजह से इसने डबल हो जाना है। जब ये वैल्यू डबल होगी तो ये आ जाएगा 3.2। ये मेन कॉन्सेप्ट है। अगर आप ये वाला एक्स यूज़ करके ट्रेंड प्रोसेस नए सिरे से अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर को कॉलम बनाएंगे, वाई बार एक्स का कॉलम बनाएंगे और फिर उनको यूज़ करेंगे, तो आप नोटिस करिएगा कि आपके पास जो बी की वैल्यू है वो 3.2 होगी और ये वही रहेगा। इन केस ये आपने स्लोप जो है वो यूज़ किया, तो फिर इसका क्या मतलब है। इसका बेटा मतलब है कि आपका वाई कैप जो है ये इंक्रीज़ कर रहा है
टू आफ्टर एवरी ईयर, हर साल में इतनी तब्दीली आती है। अब ये पॉजिटिव होने की वजह से इंक्रीज़ लिखा है, अगर स्लोप इसका नेगेटिव होता तो फिर मैंने यहाँ डिक्रीज़ लिखना था। एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होता है, तो आप इसे 4 पे तकसीम कर लें तो ये क्वार्टर की रेट ऑफ चेंज मिल जाएगी, यानी आफ्टर एवरी क्वार्टर जो रेट ऑफ चेंज है वो 0.8 का है। इसको हाफ क्वार्टर में शिफ्ट करने के लिए 2 पे फिर तकसीम कर लें तो ये आपके पास हाफ क्वार्टर का रेट ऑफ चेंज आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट जो है ये वही है जो आपने यहाँ पर निकाला है। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम ट्रेंड वैल्यूज़ जो हैं वो मालूम करते हैं। अब ट्रेंड वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट आपने लेना है। आपका जो ओरिजिन है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, क्योंकि 16 वैल्यूज़ हैं टोटल, 16 में से 8 ऊपर हैं 8 नीचे हैं। यहाँ पर आपका ओरिजिन आ रहा है इन 2 के बीच में। तो अगर हम इस ओरिजिन को ऊपर ले जाएं तो ऊपर जाते हुए आधे क्वार्टर का जो रेट ऑफ चेंज है वो हमें माइनस करना है, नीचे लाएंगे तो फिर यहाँ पर आधे क्वार्टर का रेट ऑफ चेंज हम प्लस करेंगे। तो हाफ क्वार्टर का रेट ऑफ चेंज जो है वो है 0.4। ऊपर जाते हुए हम 89.5 ए के अंदर ये हाफ क्वार्टर रेट ऑफ चेंज को माइनस करेंगे, इससे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और अगर हम नीचे आएंगे इस सेंटर से इस क्वार्टर के ऊपर ओरिजिन लेकर आएंगे तो फिर हाफ क्वार्टर का रेट ऑफ चेंज जो है वो हम ए के अंदर प्लस कर देंगे। अब ये आपका ओरिजिन जो है वो 4th क्वार्टर पे भी नज़र आ रहा है और ये 1 पे भी नज़र आ रही है। ट्रेंड वैल्यूज़ अब आप बनाने के काबिल हैं। क्वार्टर टू क्वार्टर रेट ऑफ चेंज जो है वो है 0.8 का। इसमें 0.8 प्लस माइनस करें, ऊपर जाते हुए माइनस होगा, नीचे आते हुए प्लस होगा। इसमें 0.8 आपने माइनस किया, ये वैल्यू आ गई, इसमें से 0.8 निकाला ये आ गई, इसमें से 0.8 निकाला ये, इसमें से 0.8 ये, इसमें से 0.8 ये, इसमें से 0.8 निकाला ये। ऊपर जाते हुए 0.8 माइनस करना है, नीचे आते हुए आपने 0.8 प्लस करना है। इसमें 0.8 प्लस करें ये, इसमें 0.8 प्लस करें ये, एंड सो ऑन। यहाँ पर इंतहाई इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपने समझना है। अगर आपका स्लोप का आंसर नेगेटिव होता तो फिर ये प्रोसेस रिवर्स होना था, फिर ऊपर जाते हुए हमने प्लस करना था, नीचे आते हुए हमने माइनस करना था। ये हमने जो ट्रेंड वैल्यूज़ बेटा निकाल ली हैं, इन ट्रेंड वैल्यूज़ को अब हम यूज़ करेंगे टू एस्टिमेट सीजनल रिलेटिव्स। तो आपने यहाँ पर सीजनल रिलेटिव्स जो हैं वो डिज़ाइन करना है। ये आपके पास है ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ और ये वाई कैप ट्रेंड वैल्यूज़। तो y डिवाइड बाई वाई कैप इंटू 100, ये कॉलम आपका खुल जाएगा। इस वैल्यू को इस पे तकसीम करें, 100 से ज़रब दे दें, इस वैल्यू को इस पे तकसीम करें और 100 से ज़रब दे दें, ये वाई कैप आपका खुलता हुआ नज़र आएगा आपको। तो ये जो ट्रेंड वैल्यूज़ आपने निकाल ली हैं, अब इस कॉलम को आपने वापस शिफ्ट करना है उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पे आपको ये डाटा दिया गया था। आप नोट करें, ये आपने जो ट्रेंड वैल्यू से सीजनल रिलेटिव्स निकाले हैं वो है, ये इंफॉर्मेशन सीजनल रिलेटिव्स की है जो ये लास्ट कॉलम आपने डिज़ाइन किया। अब इन सीजनल रिलेटिव्स से हमने क्वार्टरली एवरेजेस निकाले हैं, इन चारों को जमा किया है 4 पे तकसीम, इन चारों को जमा किया 4 पे तकसीम एंड सो ऑन। तो ये जो क्वार्टरली एवरेजेस आपने निकाली हैं इनका ग्रैंड टोटल 399.7 है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 100 है। तो इस वजह से यही हमारे सीजनल इंडिसेस हैं। अगर ये 400 से ज़्यादा कम होती या ज़्यादा बड़ी होती तो फिर हमने इसे एडजस्ट करना था। अब हम आते हैं डी सीजनलाइजेशन के ऊपर। तो जहाँ तक बात है डी सीजनलाइजेशन की, तो इसके लिए आपने 2003 को डी सीजनलाइज करना है और फर्स्ट क्वार्टर को डी सीजनलाइज करना है। 2003 में ये 4 वैल्यूज़ हैं वाई की, इन चारों वैल्यूज़ को हम डी सीजनलाइज करेंगे। इसके बाद 2003 में, 4 में, 5 में, 6 में पहला क्वार्टर जो है, यानी ये पहले क्वार्टर की वैल्यूज़, इनको डी सीजनलाइज करना है। तो जो डी सीजनलाइज का प्रोसेस है इसमें आपने 2003 की चारों वैल्यूज़ को लिख लिया, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये मैंने वाई की वैल्यूज़ लिखी हैं। ये सीजनल इंडिसेस जहाँ पर हमारा ग्रैंड टोटल 400 आया है, ये वो वैल्यूज़ हैं जहाँ पर ग्रैंड टोटल आपका
400 या अप्रॉक्सीमेटली 400 है। इन चारों वैल्यूज़ को आप यूज़ करेंगे। 71 को 82.4 पे डिवाइड करना है, 100 से ज़रब दे देनी है, ये कॉलम खुल जाएगा। इसको इस पे तकसीम करें, 100 से ज़रब इसको इस पे तकसीम किया, 100 से ज़रब इसको इस पे तकसीम किया, 100 से ज़रब, ये हमारे पास डीसीजनलाइजेशन होगी जो कि 2003 की है। अब हम डीसीजनलाइजेशन अडॉप्ट कर रहे हैं फॉर फर्स्ट क्वार्टर। तो फर्स्ट क्वार्टर जो 2003 में है, 4 में, 5 में, 6 में, मैंने उसकी वैल्यूज़ लिख ली। अब चूँकि हम एक क्वार्टर को कर रहे हैं, इस वजह से इन चारों वैल्यूज़ को आपने पहले सीजनल इंडेक्स के ऊपर डिवाइड करना है। ये चारों वैल्यूज़ मैंने सेम ली हुई हैं क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर है तो ये फर्स्ट सीजनल इंडिसेस है। अगर ये थर्ड क्वार्टर होता तो यहाँ पर थर्ड सीजनल इंडिसेस होना था। इनको आप डिवाइड करें इस पे और 100 से ज़रब दे दें। इस वैल्यू को इस पे डिवाइड किया, 100 से ज़रब, इसको इस पे डिवाइड किया, 100 से ज़रब, तो ये कॉलम हमारा खुल जाएगा। अब हम एक और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं जिसमें हम यही मेथड अप्लाई करेंगे, बट हमारा जो ओरिजिन है वो फर्स्ट ईयर होगा, यानी पहले साल को हम एज ए ओरिजिन ले रहे हैं। ये हमारे पास डाटा है। अब इस डाटे में हमने पहले इन चारों को जमा किया, 4 पे तकसीम, ये वाई बार का कॉलम खुल गया। इन 4 वैल्यूज़ को जमा किया, 4 पे तकसीम, इन 4 को जमा किया, 4 पे तकसीम, एंड सो ऑन। ये मैंने कोडेड वेरिएबल बनाया है 0 1 2 3, जनरल कोडेड वेरिएबल है। तो एक्स का स्केल ले लिया, वाई बार एक्स बार, एक्स को ज़रब दे के ये कॉलम बना लिया। ये वाई बार लिख लें, वाई लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपने वैल्यूज़ जो हैं मल्टीप्लाई की एक्स के साथ, ये कॉलम आ गया, इनको सम अप किया, सम अप करके आपने लीनियर ट्रेंड मालूम करना है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब बी का फार्मूला हम लगाएंगे, ये वैल्यू है, ए का फार्मूला लगाए, ये वैल्यू है। हमारे पास ट्रेंड जो है फिट हो चुका है, ए और बी की ये वैल्यूज़ आ गई, ये हमारा फिटेड ट्रेंड है। अब यहाँ पर देखें जो इस एक्स में यूनिट ऑफ ईयर है वो 1 ईयर है, क्योंकि 0 1 2 3 इस तरह ये एक्स आपका मूव कर रहा है। तो ये जो वाई कैप है ये इंक्रीज़ करेगा बाय 2.9 आफ्टर एवरी ईयर। हर साल वाई में 2.9 यूनिट की तब्दीली आएगी। अब एक साल में 4 क्वार्टर हैं तो इसको 4 पे तकसीम कर लें, ये तब्दीली आपके पास आएगी आफ्टर एवरी क्वार्टर। हाफ क्वार्टर में शिफ्ट करने के लिए इसे फिर 2 पे तकसीम की है, तो इससे हमारे पास ये वैल्यू आ गई जो कि एवरी हाफ क्वार्टर रेट ऑफ चेंज है। अब हमने निकालनी है ट्रेंड वैल्यूज़। ट्रेंड वैल्यूज़ निकालने के लिए ज़ाहिर है आपका जो ओरिजिन है वो पहला साल है, तो ओरिजिन पहला साल होने की वजह से आपका जो सेंटर है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, दूसरे क्वार्टर और तीसरे क्वार्टर के मिड में। तो अगर हम इस सेंटर को यहाँ शिफ्ट करें या यहाँ पर शिफ्ट करें, ऊपर जाते हुए हमें हाफ क्वार्टर की तब्दीली माइनस करनी है ए में, और नीचे आते हुए हमें हाफ क्वार्टर की तब्दीली प्लस करनी है ए में। ये ए की वैल्यूज़ हैं। हाफ क्वार्टर ऊपर जाते हुए माइनस कर दिया और हाफ क्वार्टर नीचे आते हुए मैंने प्लस कर दिया। अब क्वार्टर टू क्वार्टर जो रेट ऑफ चेंज है वो है बेटा 0.725। इसमें 0.725 प्लस करेंगे, यह आ जाएगा। इसमें माइनस करना है, ऊपर जाते हुए माइनस करना है। 0.725 आपने ऊपर जाते हुए माइनस कर दिया। अब नीचे आते हुए आपने 0.725 जो क्वार्टर का रेट ऑफ चेंज है वो प्लस करते जाना है। ये कॉलम इस तरह खुल जाएगा, नीचे आते हुए प्लस, ऊपर जाते हुए माइनस। अब ये y की वैल्यूज़ हैं और ये y कैप है, इनसे हमने बेटा बनाने हैं सीजनल रिलेटिव्स। y ओवर y कैप इंटू 100, ये फार्मूला मैंने लिखा हुआ है। ये कॉलम हमारा खुल जाएगा। इन सारी वैल्यूज़ को इन ट्रेंड वैल्यूज़ पे डिवाइड करें और 100 से ज़रब दे दें, ये कॉलम हमारे पास आ जाएगा। अब इस कॉलम को हमने यूज़ करना है टू एस्टिमेट क्वार्टरली एवरेजेस। यहाँ पर जो क्वार्टरली एवरेज हम मालूम करने जा रहे हैं वो सीजनल रिलेटिव से हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये वो लास्ट कॉलम था सीजनल रिलेटिव का, जो आपने y ओवर y कैप इंटू 100 से बनाया। वो मैंने कॉलम जो है वापस उसी पैटर्न पे शो कर दिया जिस पैटर्न पे हमें डाटा दिया गया था, यानी ईयर एंड क्वार्टर वाइज। अब हमने इसका मीन लेना है, इस क्वार्टर का मीन।
तो जो वैल्यूज़ डाटा में एक्सट्रीम है उनको हम छोड़ देंगे, क्योंकि अर्थमेटिक मीन जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू से इफ़ेक्ट होता है, इसलिए एक्सट्रीम नंबर्स को हम छोड़ देंगे। ये लोअर साइड का एक्सट्रीम है, ये वाला अपर साइड का एक्सट्रीम है। तो इन दो वैल्यूज़ को छोड़ दें, इन दो को जमा करें 2 पे तकसीम, ये आंसर है। इसी तरह इसमें से मैंने ये दो वैल्यूज़ छोड़ी हैं एज ए एक्सट्रीम नंबर और इन दो को जमा किया 2 पे तकसीम। सिमिलर पैटर्न, इस कॉलम में से ये दो छोड़ दी, इन दो को जमा किया 2 पे तकसीम। इस कॉलम में से ये दो छोड़ी हैं, इन दो को जमा किया 2 पे तकसीम। आप एक वैल्यू भी छोड़ सकते हैं, आप दो भी छोड़ सकते हैं। अब इन चारों एवरेजेस को सम अप करें तो ये आपके पास 402.19 आ रहा है। यहाँ पर 400 होना चाहिए था। ये आंसर जो है ये बड़ा आ रहा है, ग्रैंड टोटल बड़ा है। अब हम इसे एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के लिए जो प्रोसेस हम यूज़ करेंगे, ये जो क्वार्टरली एवरेज है इसको 400 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस ग्रैंड टोटल पे डिवाइड करेंगे, इससे हमारे पास ये आंसर खुल जाएगा। इसी तरह इस वैल्यू को 400 से ज़रब दी और ग्रैंड टोटल पे तकसीम किया, ये आंसर। इस वैल्यू को 400 से ज़रब दी और इस पे तकसीम किया, ये आंसर आ गया। इस वैल्यू को 400 से ज़रब दी और ग्रैंड टोटल पे तकसीम किया, ये आंसर। इनका सम देखें, ये 400 आ रहा है। ये हमारे सीजनल इंडिसेस हैं जहाँ पर ग्रैंड टोटल हमारा 400 आ गया। अब हम प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको डिस्कस करते हैं। मैं आपको इनका हिंट दे देता हूँ या फिर खुद सॉल्व कीजिएगा। ये आपके पास ईयर्स और क्वार्टर्स की इन्फॉर्मेशन है। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने दो किए हैं, फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर ईयर जो है वो ऑड है। तो जब आप इनको एनुअल एवरेजेस में कन्वर्ट कर लेंगे, वाई बार का कॉलम आपका बन जाएगा, फिर आपने कोडेड वेरिएबल बनाना है। तो सेंटर वाली वैल्यू को 0 ले लें, ऊपर -1 -2, नीचे +1 +2। बाकी प्रोसेस आपने सेम अडॉप्ट करना है। जो क्वेश्चन ज़रा टेक्निकल है वो ये सेकंड क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपके पास डाटा जो है वो वीक्स और डेज़ का है। तो पहले आपने वीक वाइज एवरेजेस मालूम कर लेनी है। इन 7 वैल्यूज़ को जमा करें, 7 पे तकसीम, ये एवरेजेस का कॉलम खुल जाएगा। एक्स आपने बनाना है, सेंटर वाली वैल्यू 0, ऊपर -1, नीचे +1। इससे आप ट्रेंड वैल्यूज़ मालूम करेंगे और आपने जो रेट ऑफ चेंज निकालने हैं, ये जो स्लोप आपको मिलेगा वो वीक वाइज स्लोप होगा, यानी पर वीक जो रेट ऑफ चेंज है तो उसको आपने नंबर ऑफ डेज़ के हिसाब से कन्वर्ट करना है। तो जो पर डे रेट ऑफ चेंज होगा, वो जो बी की वैल्यू होगी उसे आपने 7 पे तकसीम कर लेना, वो पर डे रेट ऑफ चेंज आ जाएगा। फिर उस पर डे रेट ऑफ चेंज को 2 पे तकसीम करेंगे तो वो हाफ डे का रेट ऑफ चेंज निकलेगा। ये इन्फॉर्मेशन आपने ट्रेंड वैल्यूज़ मालूम करने के लिए यूज़ करनी है, जैसे इन दोनों क्वेश्चन के अंदर हमने परफॉर्म किया। फिर आपने वो पर डे जो सीजनल रिलेटिव्स आपने निकाले हैं उनसे फिर आपने एवरेजेस लेनी है और उन एवरेजेस का जो ग्रैंड टोटल होगा वो 700 होगा। उसकी वजह ये कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ डेज हैं 7, तो इसलिए 700 आएगा। अगर 700 आ गया पहले स्पेल पे ही तो वही आपके सीजनल इंडिसेस हैं। अगर नहीं आता तो फिर आप उन एवरेजेस को एडजस्ट करेंगे। इसी तरह एक क्वेश्चन ये ईयर्स और मंथ के हिसाब से है। तो यहाँ पर भी 3 साल हैं, उनमें ये 10-10 महीने दिए गए हैं। तो आपने पहले इन 10 वैल्यूज़ को जमा करना है, 10 पे तकसीम, यहाँ पर एवरेजेस खुल जाएंगे, सेंटर वाले 0, ऊपर -1, नीचे +1। ये आपका कोडेड वेरिएबल होगा एक्स का। फिर आपने ट्रेंड लाइन फिट करनी है, ए बी की वैल्यूज़ निकालनी है और वाई इक्वल टू a + bx ट्रेंड लाइन आप फिट कर लेंगे। अब आपने जो ये ट्रेंड लाइन निकाली है ये ईयर टू ईयर रेट ऑफ चेंज देगी, यानी वो जो स्लोप है बी वो ईयर टू ईयर का है, उसको आपने मंथ वाइज कन्वर्ट करना है। तो उस बी को आप 10 पे तकसीम करेंगे तो वो मंथ वाइज रेट ऑफ चेंज निकल आएगा। उसकी वजह ये कि यहाँ पर डे जो मंथ है ना वो 10 हैं, अगर ये 12 होते फिर मैंने उसे 12 पे तकसीम करना था। अब हमने हाफ मंथ का भी रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो जो रेट ऑफ चेंज आपने 10 पे तकसीम करके निकाला है उसको आप 2 पे तकसीम करेंगे तो वो हाफ
मंथ का रेट ऑफ चेंज निकलेगा। ये इन्फॉर्मेशन आप ट्रेंड वैल्यूज़ निकालने के लिए यूज़ करोगे। फिर आपने सीजनल रिलेटिव्स लेने हैं, उन सीजनल रिलेटिव्स को वापस इसी तरह शिफ्ट कर लेना और फिर पर मंथ एवरेज आपने निकालनी और इनका ग्रैंड टोटल ऑब्जर्व करना है, क्या 1000 आता है। अगर तो इन सारी एवरेजेस का जो कि सीजनल रिलेटिव से आपने निकाली हैं 1000 आ गया तो यही आपके सीजनल इंडिसेस होंगे। अगर ना आया तो फिर आप इनको एडजस्ट करेंगे। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।